नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर है हमारा क्लास 9th पे। टॉपिक है हमारा रियल नंबर, एक्सरसाइज है 1B। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप 1/4, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, क्या करते हो, 4 को डिवाइड करो 1 से, कितना हो जाएगा 0.4 2 जा 8, 10 में से 8 गया कितना 2, कितने 0 आ गया, कितने बार में लगेगा 5 बार में। तो ये क्या हो गया, एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमारा क्या हो रहा है 0। तो हम क्या कहेंगे, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, यानी कि कितने भी पॉइंट आ जाए लेकिन वो टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, एक टाइम के बाद वो क्या होना चाहिए, उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए अब तो हमें ये समझ में आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होती क्या है। ठीक है, अगर ये तो 1/4 था, इजी था, हमने डिवाइड तुरंत कर लिया। ठीक है, अगर ज़्यादा नंबर आ जाए उसको फिर डिवाइड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर हम कैसे बताएंगे ये टर्मिनेटिंग है या डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये कैसे बताएंगे। तो देखो उसके लिए क्या है, एक नोट डाल लेना नोटबुक में। ठीक है, अ फ्रैक्शन P/Q is a terminating decimal only when prime factors of Q are 2 and 5। यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है P/Q, ठीक है, जो हमारा फ्रैक्शन है P/Q, यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि Q का जो फैक्टर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर, केवल क्या होना चाहिए 2 और 5, या फिर हो सकता है कि 2 का भी फैक्टर अकेला का हो या फिर 5 का भी हो सकता है ना, लेकिन इन दोनों के अलावा किसी और फैक्टर इसका नहीं होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं उसको, तभी हम बोल सकते हैं कि P/Q जो हमारा है क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे 1/2 ये क्या है, 2 का फैक्टर है, तो ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है। 3/4 क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 यानी कि क्या है फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ क्या है 2 का, तो ये भी हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, 7/20 ये क्या है 2 × 2 × 50 यानी कि 2 और 5 के अलावा क्या है, इसका कोई और नहीं है प्राइम फैक्टर। तो हम क्या कहेंगे इसको, ये भी हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। 25, ठीक है, 5 × 5 केवल ये क्या है 5 का फैक्टर है, तो इसको भी हम बोलेंगे क्या टर्मिनेटिंग है। इस तरह से हम क्या करें, एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन दे रखे होंगे, पूछ लेंगे कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लगाओगे, यही वाला नोट, आप यही वाला नोट याद कर लेना और यही वाला लगाना कि Q का फैक्टर क्या होना चाहिए 2 और 5, इसके अलावा क्या होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। देन हम कह सकते हैं ये हमारा क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं और रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा हम कोई नंबर लेते हैं, उन दोनों को डिवाइड करते हैं, वो सिर्फ चलता चले। ठीक है, सिर्फ जाता जाए, उसका कोई तोड़ ना हो, है ना, यानी कि उसका हमेशा रिमाइंडर जो है ना 0 नहीं आता हो। ठीक है, तो उसको हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, 3 और 2 को डिवाइड करो कितना 0.6 आता रहेगा। ठीक है, तो जब ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0.6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, इससे हम डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा लेंथ ऑफ अ पीरियड। ठीक है, पीरियड का लेंथ क्या होता है, जैसे 15/7 इसको डिवाइड करोगे तो क्या आता है 2.142857, इसके ऊपर बार, यानी कि फिर से ये सभी संख्या क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो इस पर हमने क्या लगा दिया, बार। तो इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट के बाद देखना कितने नंबर आता है। ठीक है, उसको काउंट कर लेना, वही हमारा क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ पीरियड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, एक नोट डाल के और लिख लेना, एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी लिख सकते हैं और रिपीटिंग डेसिमल में। रैशनल नंबर है या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर हमारा क्या हो, रिपीटिंग हो, डजेंट मैटर, है ना। ठीक है, सेकंड, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है ऑफकोर्स रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर क्या आ जाता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग
दोनों ही आ जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। ऑफ कोर्स जितने भी रिपीटिंग डेसिमल है सारे क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि हमें क्या बताना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन से हमें बताना है कि ये इसमें से जितने भी क्वेश्चन है इसमें से पार्ट दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से जितने भी टर्मिनेटिंग कौन सा है और कौन नहीं है, ठीक है। तो चलो एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड which of the following rational are terminating decimals, ठीक है। पहला क्या है 13/80, दूसरा 17/24, थर्ड क्या है 5/12, फोर्थ क्या है 8/35, फिफ्थ क्या है 16/125। इसमें से हमें बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने सीखा है कि हम क्या, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका क्या प्राइम फैक्टर होना चाहिए, केवल 2 और 5 होनी चाहिए। तो क्या 80 है, तो बिल्कुल 80 का फैक्टर करके देखो, है ना। 2 से ही सिर्फ ये डिविजिबल होगा। 20 कितने 10 बार में, है ना 5। तो क्या है ये 2 और 5 से, केवल क्या है 2 और 5 से, तो बिल्कुल है ये, है ना। ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ठीक है। 7/24 देखो नहीं है, बिल्कुल वैसे दिख रहा है 6 × 4, है ना। 6 तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। 6 तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। 5/12 ये 6 × 2 बिल्कुल नहीं हो सकता ये भी, ठीक है। केवल 2 और 5 होनी चाहिए। 35 7 × 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिफ्थ 16/125 ये हो सकती है, क्योंकि 125 का आप क्या करो फैक्टर करके देखो, 25 पंचे 125, ठीक है। 5 5 5 5 जा 25, यानी कि केवल क्या है 6 केवल क्या है 5 का फैक्टर है ये। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल, ठीक है। जितने भी हमारे नंबर है उसको क्या करना है हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने, जितने भी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले, कन्वर्ट each of the following into a डेसिमल, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है 5, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर लोगे। 5/8, तो 8 को क्या करो डिवाइड करो 5 से, ठीक है। 0 पॉइंट लगाओ, कितने बार में कटेगा 8 चौक 32, 8 4 जा 8 पंचे 40, 6 बार में, ठीक है। 48 माइनस करके कितना आएगा 2, ठीक है। फिर पॉइंट लो कितने बार में 2 बार में, 2 बार में, है ना। कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा 16, माइनस करो कितना आ गया 4, फिर कितने बार में लगेगा 5, 8 5 जा 40, यानी कि क्या हो गया 0 0, ठीक है। कितना हो गया इसका, हमने क्वेश्चन कितना हो गया 0.625, डेसिमल में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0.625, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। और भी क्वेश्चन है आप खुद से कर सकते हो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत ईजी है, आप खुद से कर लेना। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि 0.3 के ऊपर क्या है बार, यानी कि इसका मतलब क्या 0.33333, ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में वो भी। तो
एक बार क्वेश्चन में लिख देती हूँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.3 के ऊपर बार। तो देखो ध्यान से अब देखना, बस क्या हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल 0.3 के ऊपर बार है, तो मैं क्या लिखूँ 0.3333 ऐसे लिख सकती हूँ, तो लिख लो। इसको हमने क्या इक्वेशन मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब इसको क्या करो, 10 से क्या करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिख लो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, 10 से इधर, कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे इधर 10x इक्वल में 10 से मल्टीप्लाई करोगे इधर 3 क्या आ जाएगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी कि 3.3333 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गया हमारे सेकंड। अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन को क्या करो, फर्स्ट को माइनस कर दो, यानी कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 3.3333 माइनस 0.3333। ठीक है, 3 में से 0 को माइनस करो, कितना हो जाएगा 3, और ये सारे क्या हो जाएंगे 0, यानी कि 3.0 यानी कि 3। 10x में से 1x गया, कितना बचेगा 9x, यानी कि x इक्वल क्या लिखोगे आप 3/9। 3 इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया करो हमेशा, कितना हो जाएगा 1/3। ये क्या हो गया हमारा आंसर। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 1.3 के ऊपर बार। इसको भी उसी तरह हम करेंगे, लेट कर दो, लेट x इक्वल 1.3333। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, किससे 10 से, बोथ साइड प्लाई बाय 10। ठीक है, 10 से इधर भी करो, इधर से कितना हो जाएगा 10x इक्वल में ये क्या 10 से मल्टीप्लाई करो 3 क्या आ जाएगा इधर, यानी कि 13 बन जाएगा 0.3333। इसको क्या मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। फिर से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो इक्वेशन फर्स्ट को, क्या 10x माइनस x इक्वल 13.3333 माइनस करो 1.333। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x में से एक x गया, यानी कि 9x इक्वल में 13 में से एक गया, यानी कि 12, और ये सारे क्या होंगे 0, 12.0 यानी कि 12 ही। x इक्वल 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 4/3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। 13.14 के ऊपर क्या है बार। इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो इसको भी लेट कर लो पहले, लेट x इक्वल 13.14 ऐसे रिपीट होती जाएगी ये इक्वेशन। इसको क्या मान लो फर्स्ट। उसके बाद क्या करो, देखो 2 नंबर है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे 100 से, जब भी ये नंबर क्या आ जाएगा डेसिमल के इस लेफ्ट साइड आएगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 100x। ठीक है, 100x माइनस ये दोनों इधर आ जाएगा, है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी 100x माइनस, पहले इसको 100 से करो, 100x इक्वल क्या हो जाएगा 100 से करो तो 13.14 क्या हो जाएगा इधर, तो 14.141414 रिपीट हो, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100
एक्स माइनस एक्स इक्वल कितना था हमारा 314.141414 माइनस करो किससे 3.141414 ठीक है। कितना हो जाएगा 1314 में से माइनस करो 3 को, कितना हो जाएगा 311 ठीक है। ये सब सारे क्या हो गए 0, यानी कि कुछ है ही नहीं। 100 में से एक x को माइनस करो, 100x में से एक x माइनस करो, कितना हो जाएगा 99x ठीक है। ये इसको क्या करो नीचे भेज दो, यानी कि ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 311/99 ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 0.163 के ऊपर क्या है 12 ठीक है। लेट कर लो सबसे पहले x इक्वल 0.163 के ऊपर 12 है ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो 0.16363 इक्वेशन क्या मान लो, इसको फर्स्ट मान लो ठीक है। अब मल्टीप्लाई पहले हमें क्या करना है 1 को इधर ले आओ, तो उसके लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करने होंगे 10 से, तो 10x यहाँ पे लिख लेना आप मल्टीप्लाई बाय 10 ठीक है। 10x इक्वल कितना हो जाएगा इधर ले आओ तो 1.6363 इक्वेशन क्या है इसको मान लो सेकंड मान लो ठीक है। अब हमें क्या करना है 63 के ऊपर 12 यानी कि 63 को भी क्या करना है हमें इधर लेके आना है ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इन दोनों को अभी तो माइनस नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे 1 भी है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा 63 को भी क्या करना हो इधर ले आओ, तो 63 को इस साइड डेसिमल के लेफ्ट साइड लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करने होंगे 100 से। मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन सेकंड में, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड, कितने हो जाएंगे 1000 x इक्वल में इन दोनों को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 163.6363 इक्वेशन क्या मान लो इसको